आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को 2 भागों में बांटती है। अ संकनी टंकनी, ब हसदो नदी, स शिवनाथ नदी, द महानदी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सा शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी जो है वह महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका जो उद्गम स्थल है वह छत्तीसगढ़ राज्य के मानपुर मोहला अंबागढ़ जिला के अंतर्गत पानाबरस की पहाड़ी से हुआ है। और यह जो नदी है वह मुख्य रूप से राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर तथा जांजगीर चांपा जिलों से होते हुए सोन लोहरसी के पास रायपुर से लगी सीमा पर जाकर महानदी में मिल जाती है। शिवनाथ नदी का जो बहाव है वह सामान्यतः पूर्व की ओर बहती है और इस नदी का जो प्रदेश में जो लंबाई है वह है 290 किलोमीटर। 290 किलोमीटर तक यह छत्तीसगढ़ में बहती है और शिवनाथ नदी जो है वो राजनांदगांव में 384 वर्ग किलोमीटर तक तथा दुर्ग जिले में 22,484 वर्ग किलोमीटर तक इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो फैला हुआ है। और साथ ही इसकी सहायक नदी हैं हाप नदी, अगार, मनियारी, अरपा, खारून, खरखरा, तांदुला, जमुनिया, खोरसी, ये सभी शिवनाथ नदी की सहायक नदी हैं। अब है हमारा अगला प्रश्न, संकनी डंकनी नदियों के संगम पर प्रमुख तीर्थ स्थल है राजिम, ब दंतेवाड़ा, स भद्रकाली, द शिवरी नारायण। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ब दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता का मंदिर है जो कि एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जहाँ पे शंकनी और डंकनी नदियों का संगम है। और जो शंकनी नदी है, जो संकनी नदी जो है वह एक छोटी सी नदी है जो कि बैलाडीला पहाड़ियों से निकलती है। दोनों जो हैं वो दंतेवाड़ा में इनका संगम स्थल है और यहीं पे दंतेश्वरी माता का मंदिर है। अब है अगला, प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है अ गंगरेल बांध, ब दुधावा बांध, स रेणु सागर, द हीराकुंड। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ गंगरेल बांध। गंगरेल बांध जो है उसका जो अभी जो नाम परावर्तित करके रविशंकर बांध रख दिया गया है। यह धमतरी जिले में स्थित है जो कि एक पर्यटक स्थल है और इस बांध का जो निर्माण जो है वो महानदी पर किया गया है। गंगरेल बांध जो है उसकी जो जल धारण क्षमता है वह 15,000 क्यूसेक है। 15,000 क्यूसेक है। यह बांध जो है वो सबसे बड़ा और सबसे लंबा बांध माना जाता है गंगरेल बांध को और इसका जो निर्माण है वह 1979 में किया गया था। अब है अगला प्रश्न, इंद्रावती नदी गोदावरी नदी में कहाँ पर मिलती है? अ राजिम, ब भद्रकाली, स नीमेड़, द चित्रकूट। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ब भद्रकाली। इंद्रावती और गोदावरी नदी जो है वो भद्रकाली पर मिलती है। भद्रकाली जो है वह दंतेवाड़ा जिले में स्थित है जो कि इंद्रावती और गोदावरी नदी का संगम स्थल है। अब है हमारा अगला प्रश्न, इंद्रावती नदी किस प्रांत को नहीं छूती है? अ छत्तीसगढ़, व उड़ीसा, ब मध्य प्रदेश, स महाराष्ट्र, द उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन द उत्तर प्रदेश, क्योंकि जो इंद्रावती नदी है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में तो बहती ही है और साथ ही आंध्र प्रदेश प्रांत को भी छूती है, महाराष्ट्र को भी, सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं छूती। अब देख लेते हैं अगला, सर्वाधिक ऊंचाई वाला छत्तीसगढ़ का बांध है। अ कोटाल जलाशय, ब गंगरेल जलाशय, स मिनी माता जलाशय, द भारत माता जलाशय। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सा मिनी माता जलाशय।
मिनीमाता जलाशय जो बांध है उसका नाम हसदेव बांगो बांध भी है, या इसे मिनीमाता हसदेव बांगो बांध के नाम से भी जाना जाता है। हसदेव बांगो बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी पर बांगो गांव में बनाया गया बांध है और यह छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई जो है वो 86 मीटर है तथा यह बांध जो करीब लगभग 555 मीटर लंबा है तथा इसमें 11 गेट लगाए गए हैं। सर्वाधिक जल क्षमता वाला बांध है गंगरेल बांध, ब मिनीमाता, स कोडार, द दुधावा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन गंगरेल बांध। गंगरेल बांध जो है वो उसकी जो जल धारण क्षमता है वह है लगभग 15,000 क्यूसेक। 15,000 क्यूसेक इसकी जल धारण क्षमता है, जो कि सबसे अधिक है, जो कि धमतरी जिले में स्थित है। अब है अगला, आमनेर, मुसक्का तथा पिपरिया नदियों से घिरा शहर है चापा, ब खैरागढ़, स चंपारण, या द रायपुर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ब खैरागढ़। खैरागढ़ जो है वो आमनेर, मुसक्का और पिपरिया तीनों नदियों के संगम पर स्थित शहर है। अब है अगला, नारंगी नदी के तट पर बसा है बीजापुर, ब राजिम, स सूर्यनारायण, द कोंडागांव। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन द कोंडागांव। कोंडागांव जो है वो नारंगी नदी के तट पर बसा हुआ है। अब है अगला, केलो नदी का अधिकतम प्रवाह किस जिले में है रायगढ़, ब जसपुर, स सरगुजा, द कोरिया। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन रायगढ़। अब है अगला प्रश्न, कोरबा पठार से निकलकर महानदी में मिलने वाली नदी है रेन नदी, ब हसदो नदी, स बोराई नदी, द दूध नदी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सा बोराई नदी। बोराई नदी जो है उसका उद्गम स्थल कोरबा के पठार से हुआ है, या कोरबा के पठार से यह नदी निकलती है और यह नदी आगे उद्गम स्थल से लेकर दक्षिण दिशा में बहती हुई महानदी में विलीन हो जाती है, जो कि शिवनाथ की प्रमुख सहायक नदी है बोराई नदी। अब है अगला, गंगरेल बांध किस परियोजना से संबंधित है रविशंकर सागर, ब कोडार, स मिनीमाता, द दुधावा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन रविशंकर सागर। अब है अगला, दुधावा परियोजना किस जिले में है रायपुर, ब नारायणपुर, स कांकेर, द दंतेवाड़ा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सा कांकेर। अब है अगला, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है हसदो नदी, ब महानदी, स रेणु नदी, द केलो नदी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन हसदो नदी। अमृतधारा जलप्रपात जो है वो कोरिया जिले में स्थित है, जो कि हसदेव नदी पर एक प्राकृतिक जल प्रपात है, जो कि मनेंद्रगढ़ से 30 किलोमीटर की दूर, चिरमिरी से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह जलप्रपात। अब है अगला प्रश्न, बनई एवं बांकी परियोजना किस जिले में स्थित है कोरिया, ब सरगुजा, स जसपुर, द रायगढ़। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ब सरगुजा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ब सरगुजा। बनई और बांकी जो परियोजना है वह मुख्य रूप से सिंचाई संबंधी परियोजना है। अब है हमारा अगला प्रश्न, इंद्रावती नदी उड़ीसा के कालाहांडी पठार से निकलकर कहाँ विलीन होती है गंगा नदी में, ब गोदावरी नदी में, स शिवनाथ नदी में, द सोन नदी में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ब गोदावरी नदी में। अब है अगला, महाराष्ट्र में नासिक जिले में निकलकर छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा बनाने वाली नदी है डंकनी नदी, ब शिवनाथ नदी, स बाघ नदी, द गोदावरी नदी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सा बाघ नदी। अब है अगला, तालाग्राम किस नदी के किनारे बसा हुआ है महानदी, ब हसदो नदी, स मनियारी, द शिवनाथ। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सा मनियारी नदी।